सुनो है, सारी की सारी कहानी इसी की है। अरे ये चुन्नी वाले की कहानी नहीं, ये हम सब की कहानी है। अरे अगर ये हमारी कहानी है तो हमें तो पता ही है। तो चलो अब इन सबको भी दिखाते हैं। जब होती है उस नुक्कड़ पर शोर भरी कुछ बातें, अनदेखा करते हैं हम देखी दिखाई सब बातें। कभी देख जो लेते हैं तो सोचते नहीं, सुनते अगर तो समझते नहीं, और समझ भी ले तो बोलते नहीं। करते हैं ये सब यही, बापू के बंदरों को तोड़ मरोड़ कर आज मूरत हमने ऐसी बनाई। पर्दा रखने में ही आज समझी अपनी भलाई, पर्दा रखने में ही आज समझी अपनी भलाई। और इसी पर्दे को बेपर्दा करने आई है हिंदू कॉलेज की नाट्य संस्था।
पिया गिरी तो क्या करूं। और वैसे भी यहाँ कितने सारे लोग मौजूद हैं, कोई ना कोई तो मदद कर ही देगा ना। चल। पर हाँ, ऐसा क्यों करते हैं भाई? क्योंकि ये तो जीना ऐसे ही होता है, अरे वो तो जीना वैसे ही होता है। बुढ़िया गिरी थी, लोग खड़े थे, सबने देखा, फिर भी छोड़े पड़े थे। आगे बताए, सच कहेंगे, रिप्रेजेंट करते हो तुम, सबको एक समझते हो तुम, आगे रहो सोच को ही सबने बांट देते तुम। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? भाई उसको ध्यान से देख, उसकी टाइट शर्ट है, स्किनी जीन्स है और शाइनिंग ईयरिंग्स है उसके भाई। और रमेश इधर आ भाई, भाई उसको ध्यान से देख। अरे ऐसा क्यों सोचते हो तुम? क्योंकि ये तो जीना ऐसे ही होता है, अरे वो तो जीना वैसे ही होता है। मैंने बोला OMG the sky is so girly, तो उसने बोला OMG all days are girly। Hey man, how you doing? एक क्वेश्चन था, क्या आप ignorant हो? ना, सच बताए, फटू हो तुम। अरे आज मैं ऑफिस में आऊंगा, फोन रख सरकारी कर्मचारी, फोन रख। अरे चिंटू जी नमस्कार। नमस्कार। अरे बड़े परेशान दिख रहे हैं, क्या बात हुई? अरे भाई साहब आप एक बात बताइए है सर। सर ना तो आज तक हमने किसी गे को गे बोला सर, और ना ही हमने रोड पे चलती हुई किसी बुढ़िया को गिराया सर। और सुनी सुनाई बातों पर तो हम वैसे भी विश्वास नहीं करते सर, और ये लोग हम ऐसे से बोल रहे हैं। देखिए चिंटू जी, लोग ऐसा करते होंगे ना, अब दिल पर क्यों ले रहे हैं? सर दिल पे बात लग गई ना हमारे, वैसे अब है कौन बड़बड़ करे जा रही है? देखिए मैं उस टोली का डायरेक्टर हूँ। अरे आप ही है क्या है? हाँ जी सर। अरे ना मतलब डायरेक्टर बन के तो आप कुछ भी बोलोगे, है लोगों को इग्नोरेंट बोलोगे, इग्नोरेंट। देखिए चिंटू जी, अब जो आप हैं हम वो भी ना बताएं, हैं? देखिए अरे देख रहे हैं आप मुंह पे दोबारा बोल रहे हैं हमारे। अरे भैया कहाँ से आता है इतना दम? अरे हमारे को जवाब चाहिए अभी। देखिए चिंटू जी, सड़क पे खड़े होके मैं आपको जवाब दूं। अब घर चलिए, हमारे घर जाके जवाब दीजिए आइए सर। चलते हैं, देंगे जवाब जवाब। चाहिए हमें। अरे चिंटू जी, इनसाइड स्विमिंग पूल, क्या बात है, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, यहाँ पे 24/7 फ्लोइंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। पूरा दिन खुला छोड़ देते हैं। आप ही बताइए कैसा लगेगा अगर अपनी टैंकी पे अपना ही कंट्रोल ना हो तो। अबे लंबी आइटम है, मेरी वजह से एक तो तेरे में जंग नहीं लगता है, ऊपर से कंप्लीट है। अरे चिंटू जी छोड़िए ना, छोटी मोटी बात। वैसे पंखा देखिए सर, आज तक देश में हर जगह बिजली आई नहीं है और यहाँ पर चले जा रही है, चले जा रही है। धन्यवाद सर, दिन रात चलता छोड़ देते हैं। पता है, मेरी बिजली भी मुझसे कितनी नाराज है। अब वारंटी से पहले तो हुकुम आई ना, फिर बोल के मेड इन चाइना। अरे भूल गया क्या? चाइनीज मार्केट से तो तेरे को लाता भूल गया ये। अरे चिंटू जी छोड़िए ना, वैसे कितना गंद मचा दिया चिंटू जी, पूरा घर पूरा दान मचा दिया। भाई साहब, एक बार प्यार हुआ था जिंदगी में, सिर्फ एक बार, मक्खी से। आजकल तो आसपास भी नहीं मंडराती, सारा कूड़ा बाहर जो फेंक देते हैं ये। अबे गंदी नाली के मोटे कीड़े, एक तो मेरी वजह से साफ रहता है। ये ले अरे सर ये सब स्मॉल टॉक छोड़िए आप सर। आप एक बात बताइए, अगर मैं इग्नोरेंट हूँ भी तो क्या फर्क पड़ रहा है? हमारी जिंदगी तो मजे में कट रही है ना। चिंटू जी कैसे मजे में, क्या ऐसे मजे में? कैसे? बहुत लोड है लाइफ में, तेरी प्रॉब्लम की बस बड़ी है तेरी, बहुत लोड है, बहुत काम है, बॉस के लफड़े, बीवी से झगड़े, टीचर की डांटे, गवर्नमेंट की लाते, चलना अब चलता है, बजा हुआ है तेरा बाजा, बात समझ ले मेरे राजा, इसकी उसकी छोड़ टेंशन, दुनिया के चक्कर में ना जा, चलना अब चलता है, राज सब कुछ छोड़ निकल बड़ी कर की चिंता ना कर, डरता तो संसार सारा, दुनिया के संग चल 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 चलना अब चल गए 24/7 feels like heaven, profit थोड़ा मजे कर, profit थोड़ा मजे कर, थोड़ा नाच गा सो विचार चलना अब चल गए। अरे चलना मैं चिल कर सर मुझे। देखिए चिंटू जी, आप ठहरे कुछ ज्यादा ही समझदार आदमी, और मुझे नहीं लगता कि मैं आपको समझा पाऊंगा, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो बहुत ही लाजवाब शो करता है। आप ऐसा कीजिए, ये लीजिए टिकट,
जाइए शो देख कर आइए। सर फ्री का शो। फ्री का शो। अरे भैया फ्री का शो। अरे नमस्कार देवी और छत्रों, स्वागत है आपका हमारे इस गेम शो में जिसका नाम है हाँ या ना। नमस्कार नमस्कार, आप कौन है? चिंटू महाराज। चिंटू महाराज जी आइए, स्वागत है आपका। देखिए चिंटू काली, चिंटू पीली, चिंटू नीली, चिंटू सफेद, चिंटू कैंडी सब आज यहाँ पे आ गया। ताली बजाइए, क्या बात है। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं हमारी गेम्स के रूल्स की ओर। बड़े सिंपल से रूल है भाई। अगर तो आप, मैं एक प्रश्न पूछूंगा, अगर तो आपका जवाब हाँ है तो आप एक स्टेप लेकर आगे आ जाइएगा। अगर आपका जवाब ना है तो एक स्टेप लेकर पीछे हो जाइएगा। और मेरी प्यारी सी ऑडियंस, आप लोग भी ये गेम खेल सकते हैं। बस अगर आपका जवाब हाँ है तो हाथ खड़ा करिएगा, वरना हाथ नीचे ही रहने दीजिएगा। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आई एम रेडी, लेट्स गो। ओके, तो मेरा पहला प्रश्न आपसे है ये, आप में से कौन कौन रात के टाइम पे लाल बत्ती तोड़ता है? सर हम ऑलवेज। हाथ उठा लो ऑडियंस, हाथ उठा अरे लो। सच बोल लो यार। हाँ, आप लोगों को पता है मेरा इतना प्यारा दोस्त है राजीव, उसको भी इतना मजा आता था रात को सिग्नल तोड़ने में। नुक्कड़ नाटक देखने आने वाला था, अरे पर आज आया ही नहीं। आपकी जितना खुशकिस्मत नहीं है ना सर, आज हमारे बीच नहीं। अरे पर जब तक हमारा एक्सीडेंट नहीं होता हमें क्या फर्क पड़ता है? हाय, मेरा नाम फ्रूटी है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं? आप सुनोगे? पक्का? 1 सेकेंड। इसी के साथ हम चलते हैं अपनी गेम के दूसरे प्रश्न की ओर। वेरी सिंपल, आप में से कौन कौन नाली में अपना गंद फेंकता है? कैंपस वालों हाथ उठा लो। पूरे विजयनगर को नाला बना दिया है, हाथ उठाओ कैंपस वालों। आप लोगों को पता है मेरे ना मॉल अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 86 में शर्मा अंकल रहते हैं, एकदम मेरे सामने। उनको नुकड़ों का बहुत शौक है, पर आज आ नहीं पाए। अरे 2 हफ्ते पहले डेंगू हो गया ना हॉस्पिटल में। अरे वो क्या है ना, स्टिल वाटर में गंद फेंको, डेंगू मच्छर पनपते हैं। पर जब तक हमें डेंगू नहीं होगा हमें क्या फर्क पड़ेगा? बताओ क्या फर्क पड़ेगा? ये देखो, ये ना मेरा फेवरेट आइस होता था। मैं सारे गेम इसी से खेलती थी और इसमें हमेशा वान आ जाता था। मुझे चाहिए भी वान नहीं होता था तो मैं जीत जाती थी। इसी के साथ हम चलते अपने तीसरे प्रश्न की ओर। ऑडियंस पहले ही हाथ खड़े कर लो। आज तक यहाँ पर किस किस ने जुगाड़ के नाम पर पैसे देके अपना काम निकलना है? हाथ खड़े कर लो। अरे हाथ खड़े कर लो। वो आगे बैठे, हाथ खड़े कर लो, सब हाथ खड़े कर लो। वेरी गुड, वेरी डिसेंट। अच्छा, आप लोगों को पता है स्विट्जरलैंड में जो स्विस बैंक है ना, उसमें अकाउंट हमारा नहीं है। देवी और सजनों, पैसे हमारे हैं, क्योंकि भारत देश में एनी अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन इज टर्म्ड एज ब्लैक मनी। अब वो कह रहे हैं कि काला धन वापस लाओ। अरे पहले भेजना तो बंद करो, पर हमें क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे 4 चाहिए होता था तो भी माना जाता था, 6 चाहिए होता था तो भी माना जाता था। मैं मम्मा के पास गई, वो कहती बेटा बैड डे बैड लक। मैंने पापा को भी बताया, वो कहते ले दूसरा गेम दिला दूंगा। मैं दीदी के पास भी गई थी, वो कहती मुझे खेलना ही नहीं आता। इसी के साथ हम चलते अपने चौथे और आखिरी प्रश्न की ओर। सर, ये सिंपल क्वेश्चन, आप में से कौन कौन बिस्लरी, किनले, इन सब की बोतलें खरीदता है? वो पीछे हो जाओ, प्रश्न ये है। प्रश्न ये है कि पानी पीकर उन बोतल्स को क्रश करके डस्टबिन में कौन कौन फेंकता है? रोहिणी वाले पीछे हो जाओ, रोहिणी वाले पीछे हो जाओ। हाँ, तो आप में से जो ये नहीं करते, देवियों सज्जनों, आप जाने अनजाने में प्लास्टिक बोतल माफिया के बहुत बड़े हिस्से बनते जा रहे हैं। देखिए मैं आपको विस्तार में समझाता हूँ। मैंने जम्मू से ट्रेन ली संपर्क क्रांति दिल्ली के लिए। मैंने उसमें रेल ली नामक एक पानी की बोतल ली, पिया और उस उधर ही छोड़ दिया। फिर रिंकू, टिंकू, शिंकू, मिंकू अपनी बोरियां लेकर आए, वो बोतल अंदर डाली और ले गए होलसेलर अंकल चड्डा के पास। अब चड्डा अंकल ने घर का टैप खोला, पानी भरा, मोमबत्ती से सील लगाई और हमें वापस भेज दिया। अब ऐसी नई बोतल में सिवाय स्टिकर के कुछ मिनरल नहीं है, पर जब तक हमें जॉन्डिस नहीं होगा हमें क्या फर्क पड़ता है? लाइफ में तो 2, 3, 4, 5, 6 ये सब भी होते हैं। एक सेकेंड, 2, 3, 4, 5, 6। ये देखो, मैंने अपना डाइट बना लिया। अब चाहे मैं जीतूं हारूं, सभी नंबर्स के साथ खेल तो सकती हूँ ना, है ना? अंकल, आप बहुत सैड लग रहे हो। आपके पास भी 1 वाला डाइस है ना? इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन टू माय डियर ऑडियंस, आप में से किस किस ने यहाँ खड़े होकर मेरी बात सुनी?
हाथ खड़े कर लो, मेरी इज्जत का सवाल है। अरे कितनी प्यारी हो, so sweet, मतलब मेरे 15 मिनट वेस्ट किए। ठीक है, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन या फीडबैक है तो आप लोग रह सकते हैं, बाकी सब जाइए। बाय, थैंक यू शो। पता है अंकल, जब तक मैं जीतती थी ना, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, बिल्कुल आपकी तरह सेम। लेकिन जब मैं हारने लगी, मुझे समझ आया कि 1 से थोड़ी सारे गेम जीते जा सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 ये भी तो इम्पोर्टेंट होते हैं ना। तो मैंने तो अपना टाइम बना लिया, आप भी बना लो, कम से कम सारे गेम खेल तो पाओगे, है ना? ओके बाय। अरे सर हमारा जवाब दीजिए सर। आप सर एक बात बताइए मुझे, सर, हम उनमें से हैं वो जो रेड लाइट सर हर रोज टपाते हैं, हर रात टपाते हैं सर, पर आपके सामने खड़े एकदम ठीक। और सर जिन विजयनगर की गंदे गंदे नालों की आप बात कर रहे थे, उनमें हम गंदगी भी खूब फेंकते हैं सर, पर आपके सामने खड़े एकदम बिल्कुल ठीक। और सर वो जो किन्ने पिल्ले की बोतल की आप बात कर रहे हैं सर, उनको हम बिना क्रश के कहीं भी फेंक देते हैं सर, पर आपके सामने खड़े एकदम फिट एंड फाइन। तो दिक्कत कहाँ है फिर? बेशर्मी की भी हद होती है, हद होती है। आप जैसे और आप जैसे बाकी सबके लिए, अरे क्या इंतजार कर रहे हैं हम सब मिलकर उस एक दिन का जब जलकर राख हो जाएगा आपके प्यारे से घर का हर एक दिन का। अरे क्या तब समझ आएगी हमें इतनी सी ये बात कि जैसा औरों के साथ करोगे वैसा ही होगा तुम्हारे भी साथ। पर हो सकता है कि मेरा घर कभी ना चले। अरे अब पूछ सकते हैं जवाब में मैं बस इतना कहूंगा, खुश नसीब है सरब कि अभी तक अपने घर में बैठे, पर सब आप जितने खुशकिस्मत नहीं होते, क्योंकि सबके घर शायद आप जितने मजबूत नहीं होते। तो अगर कभी गलती से अपने प्यारे से घर से आप बाहर आएंगे तो अपने आस पास सब कुछ जला हुआ ही पाएंगे। क्यों इतने मसरूफ हैं आप अपने जहालत के इस जहान में कि देखना ही भूल गए, अरे देखना ही भूल गए चंद ही फूल बचे हैं इस सुनहरे गुलिस्तान में। अरे अगर आप अब तक ये सोच रहे हैं कि चिंटू कौन है, और इसी जाने अनजाने किस्से को लेकर हम तो जा रहे हैं किसी और गली, किसी और मोहल्ले।